अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 7 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 7 की ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 33 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म बिल्डर को यूज करते हुए डायनामिक फॉर्म कंट्रोल्स क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग फॉर्म एरे मेथड और या फॉर्म एरे ऑब्जेक्ट को। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, डायनामिक कंट्रोल्स ऐड करने के लिए या डायनामिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरत होगी वो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल की है, क्योंकि ये रिएक्टिव फॉर्म्स की सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को और उसके बाद उसको हम ऐड करेंगे इंपोर्ट्स वाली एरे में, ताकि उसको मॉड्यूल को हम यूज़ कर सकें। उसके बाद हम कुछ दूसरे मॉड्यूल जो कि हमने यूज़ किया है मटेरियल को, तो मटेरियल के कुछ मॉड्यूल जैसे फॉर्म मैट फॉर्म फील्ड, मैट इनपुट फील्ड, मैट बटन मॉड्यूल और इसके अलावा मैट आइकन्स मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे। तो इन चारों को हमने यहाँ पर ऐड इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद सेम उनको हम इंपोर्ट्स के सेक्शन में डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर ये चारों जो हैं इस वक्त ऐड हो चुके हैं। तो हमारी जो app.module.ts फाइल है वो सेटअप हो चुकी है, तमाम रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम मूव करेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पर। तो यहाँ पर हमें फॉर्म बिल्डर, वैलिडेटर्स और इसके अलावा फॉर्म एरे और इसके अलावा हमें फॉर्म कंट्रोल, इस तरह के दो चार हमें कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स चाहिए जिनको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म बिल्डर, वैलिडेटर, फॉर्म कंट्रोल, एज सच हमें फॉर्म कंट्रोल की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं उसको फॉर्म बिल्डर, सॉरी फॉर्म कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम इसको रिमूव करेंगे कंट्रोल में से तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्म कंट्रोल ऑब्जेक्ट की भी। तो ये चारों हमने फॉर्म बिल्डर, वैलिडेटर, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म एरे को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के अंदर हम एक अंडरस्कोर एफबी का प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे विद द टाइप ऑफ फॉर्म बिल्डर। और उसके बाद हम एक यूजर फॉर्म क्रिएट करेंगे यूजिंग दिस डॉट अंडरस्कोर एफबी जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया है डॉट ग्रुप मेथड के साथ, उसको हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो फिलहाल हम एक ही फील्ड रखते हैं यूजर नेम, जो कि एक सिंगल कोट्स के साथ हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एरेज ऑफ मतलब सिंगल जो हमारे पास यूजर नेम है उसकी ये प्रॉपर्टी हम एरे के अंदर इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर उसको कोर्सेज का एक एरे, कोर्सेज का एक वेरिएबल लेंगे जिसकी अब यहाँ पर टाइप हम डॉट एरे के जरिए एक एरे बना देंगे इसको। तो दिस डॉट अंडरस्कोर एफ बी डॉट एरे और फिर उसके अंदर हम एफ बी अंडरस्कोर कंट्रोल का मतलब दिस डॉट अंडरस्कोर एफ बी डॉट कंट्रोल का एक मेथड कॉल करेंगे और उस मेथड को एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे ताकि ये हमारा एक कंट्रोल जो डिफॉल्ट एक कंट्रोल वो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। तो इस वक्त हमने दो कंट्रोल्स क्रिएट कर लिए हैं, एक एरे में से आ रहा है और एक सिंगल कंट्रोल है यूजर नेम के साथ। उसके बाद हम एक नया मेथड यहाँ पर क्रिएट करेंगे ऐड कोर्स। तो इसकी मदद से हम न्यू कोर्स को ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब अपने टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक दिस डॉट ए न्यू कोर्स डॉट पुश लिखा है, ये एक न्यू कोर्स जो हम जो है गेटर एक क्रिएट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये हमने न्यू कोर्स को ऐड कर लिया और यहाँ पर फिर हमने एक और मेथड क्रिएट किया डेल कोर्स। तो इसकी मदद से हम कोर्स को डिलीट करेंगे और ये एक कोर्स का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जिसको हम पास करेंगे एक फॉर्म कंट्रोल एज अ टाइप। फिर उसके बाद हम उस कंट्रोल की जो हमने पास किया यहाँ डेल करने के लिए उसका इंडेक्स रीड करेंगे दिस डॉट न्यू कोर्स डॉट कंट्रोल्स डॉट इंडेक्स ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम उस कोर्स को पास कर देंगे। अब ये न्यू कोर्स के नीचे आप देख सकते हैं अंडरलाइन आ रही है रेड, क्योंकि ये मेथड गेटर का होगा और अभी हमने इसको क्रिएट नहीं किया। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसी कोर्स में से उस इंडेक्स में से रिमूव कर देंगे उस कोर्स को जिसको हमने यहाँ पर एज एन IDX से रिसीव किया, तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। फिर हम यहाँ पर गेट स्पेस के बाद न्यू कोर्स के नाम से इस कोर्स को क्रिएट करेंगे, ये हमने क्रिएट कर लिया। ये क्रिएट करने के बाद सिंपली हम इसमें रिटर्न करेंगे दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट गेट कोर्सेज एज फॉर्म एरे। तो हम जो भी कोर्सेज गेट करेंगे उनको हम फॉर्म एरे के तौर पर रिटर्न कर देंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो कोर्सेज हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होंगे, तो हमने उनको एज अ फॉर्म की एरे की सूरत में कन्वर्ट कर लिया। वो एरे की फॉर्म में रिटर्न होंगे जहां जहां हमने न्यू कोर्स को
कॉल किया है, सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो एज एन फॉर्म एरे रिटर्न हो, तभी हम उनमें रिकॉर्ड को पुश भी कर सकेंगे और उनको रिमूव भी कर सकेंगे। सो हमारा जो पार्ट है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले हमें फॉर्म एक चाहिए। तो हम यहाँ पर एक फॉर्म का टैग क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम वन वे बाइंडिंग देंगे फॉर्म ग्रुप प्रॉपर्टी को, जो कि फॉर्म मॉड्यूल की या रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल की पार्ट है, उसका डायरेक्टिव है, और उसको पास कर देंगे हम वेरिएबल नेम जो हमने क्रिएट किया है इन ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस विद द नेम ऑफ यूजर फॉर्म, इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक कंटेनर लेंगे जो कि बूटस्ट्रैप का कंटेनर है, हमने इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड किया हुआ है, तो कंटेनर क्लास होगी। फिर उसके अंदर हम एक रो लेंगे, उस रो के अंदर हम यहाँ पर कॉल MD6 ऑफसेट MD3, मतलब 6 उसकी हो गए रो कॉलम्स होंगे, एक रो में 6 कॉलम्स होंगे, और ऑफसेट लेफ्ट साइड से 3 कॉलम्स का ऑफसेट होगा, सो 6 3 9, तो 3 राइट से 3 लेफ्ट से वो उसको मार्जिन दे देगा। उसके बाद हम एक फॉर्म ग्रुप की क्लास नॉर्मली एक HTML में जिसे ऐड करते हैं ऐड करेंगे। उसके अंदर हम मैट फॉर्म फील्ड के टैग के अंदर यहाँ पर इनपुट एक लेंगे जिसका टाइप मैट इनपुट डायरेक्टिव पास करेंगे ताकि मटेरियल इनपुट यूज कर सके। फिर उसके बाद प्लेस होल्डर में जो कुछ होगा वो मटेरियल में ऐड होगा। फिर हम इसी कंट्रोल को एक नाम देंगे विद द नेम ऑफ फॉर्म कंट्रोल नेम। मेक श्योर कीजिए फॉर्म स्मॉल लेटर्स में, कंट्रोल का C कैपिटल और नेम का N कैपिटल। इसको यूजर नेम दे देंगे। उसके बाद हम एक बटन ऐड करेंगे, बटन उसकी टाइप होगी मैट रेज्ड बटन। तो ये बटन क्या करेगा, ऐड कोर्स के फंक्शन को कॉल करेगा। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ऐड कोर्स के बटन पर, एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा फॉर्म के अंदर और वो उसको हम रीड कर सकेंगे। उसके बाद हमने अब उन तमाम एलिमेंट्स को जो हमने डायनामिकली क्रिएट किए हैं यूजिंग फॉर्म ग्रुप एरे, उनको अब हमने कॉल करना है। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक डिव बनाएंगे जिसमें हम फॉर्म एरे नेम देंगे, और ये नेम सेम होना चाहिए जो यहाँ पर आपने दिया है कोर्सेज, यहाँ पर हमने लिखा है कोर्सेज, तो सेम नेम यहाँ पर होना चाहिए कोर्सेज। तो उसके बाद इसके अंदर हम एक फॉर्म ग्रुप लेंगे क्लास उसी तरीके से जिस तरह से प्रीवियसली ली, और फिर यहाँ पर हमने लिखा लेट कोर्स, एक लूप चलाया क्योंकि हमें पता है कि हमें जो रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है, जो कंट्रोल्स रिटर्न हो रहे हैं वो फॉर्म एरे की सूरत में हो रहे हैं, एक एरे की फॉर्मेट में। सो हम लिख सकते हैं कि लेट कोर्स ऑफ न्यू कोर्स डॉट कंट्रोल्स, मतलब जो भी न्यू कोर्स रिटर्न होता है एज अ फॉर्म एरे, उसके अंदर जितने कंट्रोल्स हैं उनको गेट करना है। और इसके अलावा हम यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू इंडेक्स लिख देते हैं ताकि हम इस आई को पास कर सकें कंट्रोल को जी, उसका एज अ फॉर्म कंट्रोल नेम। तो उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एक मैट फॉर्म फील्ड सिंगल फील्ड लगाते हैं, सेम फील्ड होगी, और इसका जो प्लेस होल्डर है वो कोर्स नेम होगा। इसमें यहाँ पर हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं ताकि ये डायनामिक कंटेंट के साथ ऑटोमेटिकली ये आई जो है, अगर हम यहाँ पर ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे तो ये आई जो होगा ये स्टैटिक होगा एज अ सिंगल आई, लेकिन हम यहाँ पर इस आई की वैल्यू को इटरेट कर रहे हैं 0 1 2 3 के साथ, तो इसलिए हमें इसको बाइंड करना पड़ा वन वे बाइंडिंग के साथ। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को इसलिए यूज किया। उसके बाद यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे सिंपली विद द मैट आइकन, और यहाँ पर हमने मैट आइकन को यूज किया विद मैट सफिक्स डायरेक्टिव, और उसके या प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं जो कि इसकी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। और उसके अंदर क्लियर का जो ये टेक्स्ट लिखा है ये बेसिकली एक आइकन रिटर्न करेगा। आप मटेरियल आइकन्स की वेबसाइट पर जाकर तमाम आइकन्स का नेम देख सकते हैं, उनमें से जो भी नेम आप यहाँ पर यूज करेंगे विद इन मैट आइकन वही आइकन यहाँ पर शो होगा। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, तो हमारा जो तीनों स्टेप्स हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर अपने फ्रंट एंड में व्यू करेंगे, तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम मिला जिसमें हम कोई भी यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं, और ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई कोर्स की फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं अपना नाम यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस। तो अब मैं एक और कोर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ PHP प्रोग्रामिंग को, तो मैं ऐड कोर्स करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा PHP प्रोग्रामिंग। और अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ Node.js का, तो इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ। जितने भी डायनामिक फॉर्म्स हैं कंट्रोल्स हैं वो मैं ऐड कोर्स की मदद से ऐड करता रहूँगा। अब सपोज समहाउ मुझे कंप्यूटर साइंस का लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, तो मैं इसको या ये 2 ही रहने चाहिए, 2 ये ख़त्म हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पर क्रॉस को क्लिक करूँगा, तो आपने देखा वही कंट्रोल जो है रिमूव हो गया। तो इसको भी हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम नॉर्मली इस फॉर्म को जब भी सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म एज अ फॉर्म सबमिट होगा और उसकी वैल्यू को
हम उसी तरीके से गेट कर सकते हैं जिस तरीके से नॉर्मली हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं कंसोल में भी, और हमने उसको डिस्प्ले करके भी देखा था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर देखा किस तरीके से हम डायनामिक फॉर्म्स कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मीन स्टैक पर भी एक कंप्लीट क्रैश कोर्स या एक सीरीज ज़रूर बनाएंगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।